सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि टीचर्स जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज हेतु आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू वैकेंसी के साथ, जो कोडरमा ज़िले के सरकारी स्कूलों से संविदा पर आधारित शिक्षकों की वैकेंसी हेतु नोटिफिकेशंस आई हुई है। तो हम लोग अब डिटेल्स में बात करेंगे। कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना कोडरमा, समग्र शिक्षा जिला कोडरमा, विज्ञापन संख्या 339/15/2023। आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के अनुरूप उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों, जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र में रूप में विकसित किया जा रहा है, में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर शिक्षक एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन निम्नांकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं। विषयवार एवं कोटिवार शिक्षकों की रिक्त पदों का विवरणी निम्नवत है। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है। नोट: दिव्यांगों का 4% एवं महिलाओं का 5% क्षैतिज आरक्षण उपयुक्त रिक्ति में सम्मिलित है। आरक्षण रोस्टर अनुसार कोडरमा जिला में दिव्यांग कोटि में 0 रिक्ति है एवं हेतु विद्यालयों की सूची परिशिष्ट का के रूप में संलग्न संबंधित विद्यालयों में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न अंकित शर्तों अर्हता के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं। अर्हता मतलब स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी शिक्षकों हेतु राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एवं संबंधित विषय जिसमें चयन होना है में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री, परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री। चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 2425 दिनांक 4/9/2012 एवं यथा संशोधित नियमावली अधिसूचना संख्या 935 दिनांक 6/4/2022 के अनुरूप होगी। दूसरा, स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी शिक्षक हेतु राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संख्या से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है, सभी तीनों वर्षों में पढ़ाई की गई हो, में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री, परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक डिग्री। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड की समकक्ष घोषित डिग्री। शारीरिक शिक्षकों के लिए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी, परंतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीपीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीपीएड के समकक्ष घोषित डिग्री। चयन हेतु निर्धारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 434 दिनांक 1/3/2016 एवं यथा संशोधित नियमावली अधिसूचना संख्या 355 दिनांक 22/2/2022 के अनुरूप होगी। उम्र न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 और 55 वर्ष होगी। उम्र का आकलन 31/12/2022 के आधार पर किया जाएगा।
आरक्षण चयन में झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का दावा मान्य होगा। संविदा आधारित शिक्षक की मासिक परिलब्धि। संविदा आधारित शिक्षकों को मासिक आधार पर समेकित भुगतान निम्नलिखित अनुसार किया जाएगा। फर्स्ट, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी शिक्षक सभी विषय हेतु नियत मानदेय प्रति माह 27,500 रुपया होगी। स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी शिक्षक सभी विषय हेतु 26,250 रुपया होगी। संविदा आधारित शिक्षकों के निर्धारित कर्तव्य एवं दायित्व। संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। फर्स्ट, नियमित कक्षा का संचालन, बच्चे के द्वारा किए गए कार्यों की जांच। दूसरा, निरीक्षण कार्य एवं मूल्यांकन कार्य। तीसरा, विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं सहकर्मियों की सहायता करना। चौथा, प्रचार द्वारा सौंपे गए सभी कार्य। छठा, चयन की प्रक्रिया उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है। 7, चयन हेतु निर्धारित शर्तें। संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य करेंगे। फर्स्ट, यह चयन जिले के उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्ति के आलोक में की जा रही है। अतः शैक्षणिक सत्र समाप्ति या संबंधित विद्यालय में नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाए गई। दूसरा, शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा यह कार्यवाही प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व कर ली जाएगी। थर्ड, संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित चयन एवं संविदा विस्तार का कोई दावा अधिकार नहीं होगा और न ही वे सरकारी शिक्षक संवर्ग का हिस्सा होंगे। इस संबंध में अंतिम रूप से चयनोपरांत अभ्यर्थी को शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं बंदेज संविदा के समय निर्धारित के अनुरूप कार्य करेंगे। संविदा आधारित शिक्षक को एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी इकरारनामा के आधार पर किया जाएगा। यह इकरारनामा चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के बीच निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा। चयन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष इकरारनामा एवं संविदा का विस्तार अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अल्पकालीन संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक के कार्यकलाप का मूल्यांकन किया जाएगा तथा कार्य संतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र हेतु संविदा विस्तार किया जाएगा। कार्य मूल्यांकन किए जाने पर कार्यकलाप असंतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित शिक्षक की कार्य अनुमति विखंडित मानी जाएगी। तदनुसार संबंधित रिक्त पद पर चयन समिति द्वारा पुनः विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया करते हुए चयन की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति का होगा। 8वां, आवेदन करने की प्रक्रिया। फर्स्ट, योग्य अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट खा के रूप में संलग्न में आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कोडरमा समाहरणालय भवन दूसरी तल्ला कोडरमा के कार्यालय में आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा दिनांक 15/4/2023 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। साधारण डाक से भेजे गए एवं हाथों हाथ आवेदन तथा निर्धारित समय सीमा से पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरा, चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र का प्रारूप जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तीसरा, चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कोडरमा कार्यालय अथवा जिले के उपयुक्त अंकित आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वे नियमित रूप से अवलोकन करते हुए चयन संबंधी जानकारी प्राप्त करते रहें। चयन परीक्षा हेतु शुल्क 100 रुपया होगी, परंतु अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह 50 रुपये निर्धारित की जाती है। आवेदन शुल्क क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक
जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कोडरमा के नाम से पेलेबल DEO कम DPO SSA कोडरमा स्वीकार किए जाएंगे। पात्रता चयन समिति में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना यह प्रमाणित नहीं करता कि अभ्यर्थी विज्ञप्ति पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। चयन समिति द्वारा विज्ञापित पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। निर्धारित जांच के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा। चयन समिति द्वारा परीक्षा साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में समय समय पर सूचना koderma.nic.in पर देखा जा सकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कोडरमा उपायुक्त सह जिला चयन समिति शिक्षा जिला कोडरमा। तो अगर आप ऐसे ही शिक्षक जॉब के लिए नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।